हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिल्म यात्री। आज बात होगी स्त्री 2 की यात्रा की। आएगा? कौन आएगा? वही जिसने उस वेश्या को मारकर स्त्री बनाया था, जिसे इतिहास सिर्फ एक नाम से जानता है। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि स्त्री मैड डॉग हॉरर यूनिवर्स का पार्ट है। मैड डॉग हॉरर यूनिवर्स मैड डॉग प्रोडक्शन के नाम पर है, जिसको दिनेश विजन ने बनाया है। दिनेश विजन का खुद का ही एक विजन था कि मुझे एक ऐसा हॉरर यूनिवर्स बनाना है जिसमें एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर कनेक्ट हो। इसका सबसे पहला पार्ट स्त्री था, जो 31 अगस्त 2018 को आया था। सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं? सरकटे का सर कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू रुद्दा भैया। जैसे कि मैं आपको आगे बताता चलूँ कि दिनेश विजन जो कि सुपरनेचुरल यूनिवर्स की वजह से अभी बहुत फेमस हो रहे हैं, उन्होंने अपनी शुरुआत राब्ता मूवी से की थी, जिसको सुशांत सिंह राजपूत जिसमें हीरो थे। पर वो मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। लेकिन ये प्रोड्यूसर एज ए प्रोड्यूसर इन्होंने मैड डॉग फिल्म के साथ बहुत अच्छी पिक्चरें बनाई हैं, जिसमें हिंदी मीडियम बहुत प्रमुख थी, जो 2017 में जिन्होंने बहुत वंडर्स किए थे बॉक्स ऑफिस पर। उसमें बदलापुर, भेड़िया, गो गोवा गॉन, 10वीं स्त्री, मिमी, ऐसी बहुत सारी पिक्चरें इन्होंने बनाई है। ये अपने यूनिवर्स को इन्होंने यूनिवर्स जब 2018 में प्लान किया था, तो उन्होंने 3 अलग अलग पिक्चरें बनाना चाहते थे, स्त्री, रूही और बाद में आगे वो एक और मूवी भेड़िया को भी लेना चाहते थे। लेकिन रूही को ये रूही अफ़ज़ा नाम से लेना चाहते थे, पर बाद में टाइम के साथ साथ इसका नाम चेंज होकर रूही अफ़ज़ा से रूही हुआ। लेकिन ये इतना कोई वंडर्स कर नहीं पाई और बाद में फिर भेड़िया बनी। परंतु ऐसा कहा जाता है कि भेड़िया के बनने से पहले दिनेश विजन क्रिस्टोफर नॉलन से मिले और उनको ये आइडिया लगा कि जैसे हॉलीवुड में सब पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्यों ना मैं भी अपनी मूवीज़ को तीनों को अलग अलग ना बनाकर ऐसी बनाऊं कि हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हो। लेकिन उसके पहले की मूवी स्त्री और रूही तो रिलीज़ हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने फिर भेड़िया से इस चीज़ की कमान संभाली और यही चीज़ आपको भेड़िया मूवी में देखने को मिलती है। भेड़िया के बाद फिर मुंजिया बनी और मुंजिया में आपको भेड़िया का कनेक्शन देखने को मिलता है और वही कनेक्शन आपको भेड़िया मूवी का स्त्री 2 में भी देखने को मिलता है। और फिर ये भी डिसाइड किया गया कि इसमें से हमको रूही मूवी को हटाना होगा, क्योंकि रूही में कहीं ना कहीं राजकुमार राव थे और स्त्री में भी राजकुमार राव है, लेकिन दोनों कैरेक्टर्स का नाम अलग अलग है और एक ही इंसान के एक ही यूनिवर्स में 2 अलग अलग कैरेक्टर कैसे हो सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसलिए अब डिसाइड किया गया है कि इसमें से रूही मूवी को हटा दिया जाएगा। स्त्री के दोनों पार्ट और भेड़िया की डायरेक्टर अमर कौशिक ही है। कई साल पहले शहर में एक सुंदर आकर्षक वेश्या हुआ करती थी। शहर का हर पुरुष उसके सपने देखा करता। आखिर उसको एक ऐसा मर्द मिला जो उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से प्यार करता था, सच्चा प्यार। और एक तुम्हारी जनरेशन का प्यार है। फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। कहाँ जा। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि स्त्री 1 जब बन रही थी, तब इसमें केवल दिनेश विजन प्रोड्यूसर नहीं थे, इनके साथ साथ राजन डीके भी थे। राजन डीके वही थे जिन्होंने फैमिली मैन बनाई है, बहुत सारी वेब सीरीज़ और मूवीज़ बनाई हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 2017-18 के टाइम पे जब स्त्री बन रही थी, तब राजन डीके फैमिली मैन बनाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए और उन्होंने स्त्री मूवी पर ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से राजन डीके और प्रोड्यूसर दिनेश विजन में अच्छी खासी झड़प भी हो गई थी। पर 2020 में सारा मामला सॉर्ट आउट हो गया और राजन डीके ने सारे सोल राइट्स दिनेश विजन को बेच दिए। अब जो स्त्री यूनिवर्स है और ये जो मैड डॉग हॉरर यूनिवर्स है, इसका पूरा सोलो राइट दिनेश विजन के पास ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी मूवी में डायरेक्टर अमर कौशिक ही रहेंगे। डायरेक्टर मूवी दर मूवी चेंज भी होते रहेंगे। जैसे कि मुंजिया मूवी के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार थे। अगले 4 रात वो शिकार पे आने वाली है। कौन? स्त्री जो पुरुषों को उठाती है और सिर्फ वस्त्र छोड़ती है। तो पहले तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारेगी। तुम्हें क्या करना है? फौरन चप्पल निकालो, हाथ में लो। और तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई स्त्री फिल्म यात्री में स्त्री की यात्रा की, कि कैसे स्त्री बनी, कैसे स्त्री के लिए मैड डॉग फिल्म्स ने स्टार्टिंग में प्रोड्यूसर्स से हाथ मिलाए थे और कैसे फिर सोलो राइट्स दिनेश विजन के पास आए। अब क्या होगा फ्यूचर इस यूनिवर्स का, आगे क्या है? बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें कर रहे हैं और हम लोगों ने स्त्री 2 की एंडिंग में भी बहुत कुछ देखा। हमने 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स देखे हैं।
जिसमें से एक तो भेड़िया वाला पोस्ट क्रेडिट सीन था जो मुंजा में भी था और जो जिसको इस मूवी में थोड़ा मुंजा से आगे बढ़ाया गया। और एक और हमने सीन देखा अक्षय कुमार का कि कैसे अक्षय कुमार को आखिरी में शक्तियाँ मिलती है। तो इससे ये बात भी पक्का हो गई है कि अब हॉरर यूनिवर्स में हमारे अक्षय कुमार अक्कियन कुमार की भी एंट्री होने वाली है। सो अब क्या है फ्यूचर इसका, इस यूनिवर्स का। सो सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि अगले साल 14 फरवरी को एक मूवी आएगी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, जिसके बारे में फिल्म में डिस्कस भी हुआ है कि लास्ट में जब वो जना उसको बोलता है कि तुम दिल्ली जा रहे हो और वो भेड़िया जना को मना करता है कि तुम दिल्ली मत आना, कि वहाँ पर एक ऐसा दानव आया है जो गले में से ही खून चूस लेता है। तो वो अगली मूवी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर की तैयारी है। सो वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर की डेट 14 फरवरी तो बताई तो जा रही है, अब क्या वो इस डेट पे आती है कि आगे बढ़ जाती है ये तो मेडोक वाले ही जाने, पर वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर में आयुष्मान खुराना होंगे। अब आगे वाली मूवीज़ में से कहा जा रहा है कि इसमें भेड़िया का सेकंड पार्ट और इसके बाद मुंजा का सेकंड पार्ट रहेगा। भेड़िया का सेकंड पार्ट भेड़िया के डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे जिन्होंने भेड़िया बनाई थी, जो थे हमारे अमर कौशिक जी। वैसे ही मुंजा को आदित्य सरपोटदार बनाने वाले हैं। उसके बाद स्त्री 3 की भी बात हो रही है, स्त्री 3 आएगी और फिर आगे आएगी रात रानी, बिगनिंग ऑफ हॉन्टेड टेल और सुनहरी सुनहरा। अब इसमें से कौन सी मूवी श्रद्धा कपूर के ऊपर पास्ट लाइफ के ऊपर होती है और कौन सी मूवी सोलो अक्षय कुमार की होती है, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। पर ये बात तो गारंटीड है कि ये जो यूनिवर्स है ये देखने में बहुत दिलचस्प दिन ब दिन पिक्चर दर पिक्चर होता जा रहा है। इस यूनिवर्स में एक और मूवी थांबा के बारे में भी सुना जा रहा था, अब क्या पता वो रात रानी है कि या कौन सी मूवी है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, ये देखना होगा समय के साथ साथ। पर ये तो है कि अब इस यूनिवर्स का फ्यूचर तो हिट है बॉस। सो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, दिलचस्प लगी? आज ये मेरा पहला वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ये है हमारा पेज फिल्मी यात्री, जिसमें आपको अलग अलग फ़िल्मों की यात्रा, अलग अलग फ़िल्मों की जर्नी के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। आई होप आपको स्त्री फिल्म और हॉरर यूनिवर्स की यात्रा पसंद आई होगी। आपके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है और मुझे आगे वीडियो बनाने में हेल्प करेगा। आई होप मेरी कोई भी कहीं भी बात आपको गलत नहीं लगी होगी। हाँ, हो सकता है मेरे वॉइस मॉड्यूलेशन में थोड़ा फ़र्क हो, पर छोटा भाई समझ के, पहला वीडियो समझ के अगर कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। हाँ, और जाते जाते मुझे कमेंट में ज़रूर ये बताइएगा कि आप अगली यात्रा कौन सी मूवी की देखना चाहते हैं। सो चलो अलविदा लेता हूँ। बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर।